इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दहशतगर्दी के खिलाफ इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एलजी ने 3 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरी से हटा दिया है। दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने का इल्जाम लगा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी मुलजिमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन पर दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का इल्जाम लगा है। बता दें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार करते हुए एलजी इंतजामिया ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है जो दहशतगर्दों के मददगार के तौर पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से 2020 से 2024 के दरमियान अब तक दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ता रखने और उनकी मदद करने के इल्जाम में 75 से ज्यादा सरकारी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इन तीनों की शनाख्त मलिक इशफाक नसीर, एजाज अहमद और वसीम अहमद खान के तौर पर हुई है। मलिक इशफाक पुलिस महकमे में, जबकि एजाज अहमद सरकारी स्कूल में टीचर और वसीम अहमद जीएमसी श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। तीनों इस वक्त जेल में बंद है और तीनों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई है। तो इस बीच आपको बता दें कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम अहम कदम वादी में उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है जहां तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां दहशतगर्दी के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। एलजी ने 3 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने का इल्जाम लगा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। इसी के तहत इन तीनों पर कार्रवाई की गई है और इसी के साथ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी मुलजिमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन पर दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का इल्जाम लगा है। वहीं आपको बता दें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार करते हुए एलजी इंतजामिया ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है जो दहशतगर्दों के मददगार के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं इस हवाले से 2020 से 2024 के दरमियान अब तक दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ता रखने और उनकी मदद करने वालों के इल्जाम में 75 से ज्यादा सरकारी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर मौजूद हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगातार सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है जी इंतजामिया की तरफ से। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, जिसमें अगर हम मल्टीपल तरीके से देखें, चाहे हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, जिसमें खासतौर पर जो भी लोग जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है उन पे जो है अभी कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि एसआई की तरफ से भी, एनआईए की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी लगातार रेड्स को जो है कंडक्ट किया जा रहा है और इन रेड्स की जो इंटेंसिटी है वो हमें पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो है और ज्यादा होती हुई नजर आई है, जिसमें सैकड़ों की हम कह सकते हैं तादाद में जो है रेड्स अक्रॉस जम्मू कश्मीर में की गई हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं या जो टेररिस्ट के साथ उनके लिंक्स है तो उन सबको जो है अभी जो है बस किया जा रहा है और उनको सलाखों के पीछे धकेलने की लगातार जो पहल जो है वो हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। और उसी कड़ी में आज भी जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 लोगों को जो है आज उनके जो है टर्मिनेट किया गया। हालांकि ये जो तीनों अशखास है अलग अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जिसमें से एक जो है जिसका नाम कांस्टेबल मलिक बताया गया है वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जिसका जो है कनेक्शन बताया जा रहा है कि ये जीपीएस के थ्रू जो है टेररिस्ट को फैसिलिटेट करता था ताकि वो प्रॉपर लोकेशन पे जो है आर्म्स की जो है डिलीवरी कर पाए। साथ साथ एजाज अहमद के बारे में भी बताया गया है जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इनका लिंक बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान ऑपरेटेड जो मिलिटेंट्स है उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी जो है देखी जा रही है। हालांकि 2023 में यानी कि 2023 में इनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन लगातार इनको लेकर जो है इन्वेस्टिगेशंस जो है चल रही थी और उन्हीं इन्वेस्टिगेशंस की बेसिस पे जो है आज उनको नौकरी से बरतरफ यानी टर्मिनेट किया गया है। तीसरा जो शख्स है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा था, स्टाफर था, जिसका नाम वसीम अहमद खान बताया गया है। और इसके बारे में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2018 में जो यहाँ पे एक जर्नलिस्ट जिसका नाम शुजात बुखारी है उसकी किलिंग हुई थी और उस किलिंग में भी जो है इसकी कहीं ना कहीं पे लिंक्स देखी जा रही हैं। और साथ साथ इसके बारे में बताया गया है कि ये
जब भी कोई टेररिस्ट कोई एक्टिविटी करता था तो ये उनको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करने का काम करता था। तो ये तीनों जो अशखास है, इन तीनों की जो नौकरियां हैं वो इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये आज दिन की कार्रवाई जो है, सबसे बड़ी जो कार्रवाई हमें आज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखने को मिल रही है, जिसमें इन तीनों जो कि टेररिस्ट के साथ लिंक्ड है, हालांकि इनके जो कनेक्शंस है वो कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, जो कि लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कोऑर्डिनेटेडली यहाँ पे काम कर रहे थे। चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर वैली की बात करें, तो ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफी सख्त जो है अभी काम किया जा रहा है इन टेररिस्ट के खिलाफ, या खासतौर पर जो OGWs की अगर हम बात करें, जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स है या टेररिस्ट है जो बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं, चाहे उसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि जहाँ पे भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो वहाँ पे हमें गैजेट्स की रिकवरीज के बारे में जो है इतलात मिलती हैं। चाहे हम डिवाइसेस की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, पेन ड्राइव्स की बात करें, कई सारे ऐसे इनकमेटिंग मटेरियल जो है ऐसी लोकेशन से रिकवर किए जाते हैं जहाँ पे भी ये रेड्स जो है कंडक्ट की जाती हैं। तो अभी क्योंकि ये तीनों लोग जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन थे और उसमें जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन फर्दर ऑन जो है अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो है अब इनकी जो नौकरियां हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, तीनों को, जो कि अलग अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी ये पहल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो की जा रही है, अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आने वाले वक्त में इस तरह की कार्रवाइयां हमें मजीद जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, मेरी जाहिर है इन तीनों से अब पूछताछ का सिलसिला जारी है और एक बड़ी कार्रवाई वादी में की जा रही है। तमाम मुहिम भी इस हवाले से चलाई जा रही है। इंतजामिया ने भी साफ कर दिया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। ऐसे में अब आने वाले इलाकों की बात करें तो किन इलाकों में ये मुहिम लगातार जारी रहेगी? देखिए, ये अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर ये प्रोसेस चल रहा है। अगर हम प्रीवियस रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो रेट्स हैं, ऑब्वियसली पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमें कश्मीर डिवीजन में जो है अलग अलग लोकेशन पे देखने को मिली है। और 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको मल्टीपल लोकेशन पे रेड्स कंडक्ट होती हुई नजर आई होंगी। अगर हम लेटेस्ट ही देखें तो साउथ कश्मीर में भी रिसेंटली जो है SI की तरफ से रेड की गई थी। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, वहां पे भी रेड्स हुई थी, या श्रीनगर की भी बात करें, या सेंट्रल कश्मीर बडगाम की भी बात करें, तो कोशिश यही की जा रही है कि जहां जहां पे भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं या इनपुट्स आ रहे हैं, तो वहां पे जो है इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। और इसमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हम बात नहीं कर सकते या रीजन की बात नहीं कर सकते कि जम्मू में हो रहा है या कश्मीर में नहीं हो रहा है, या कश्मीर में हो रहा है तो जम्मू में नहीं हो रहा। इट्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जहां जहां पे भी इस तरह के शरपसंद अनासिर अभी छुपे हुए हैं या इनकी जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं, उनके खिलाफ जो है अभी कानूनी कार्रवाई बहुत सख्ती तौर पर जो है की जा रही है। और आपको याद होगा कि इसको लेकर जो है होम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने को कहा था, और उसको बराबर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। जिस तरह से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन तीनों को अपनी नौकरी से जो है बरतरफ किया है। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चल रहा है और अक्रॉस जम्मू कश्मीर ये करंटली हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें NIA भी देखने को मिल रहा है, SIA भी देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस की अपनी अलग जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं, इंटेलिजेंस टीम्स हैं, वो सभी इसको लेकर जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हमें 2019 के बाद यहाँ पे देखने को मिला है, उसमें इंश्योर किया जाए कि ये इसी तरह से बरकरार रखा जाए। क्योंकि 2000 अगर हम देखें तो 2024 तक या 2025 में भी पहलगाम इंसिडेंट होने से पहले तक यहाँ की सूरत काफी बेहतर थी। हम वर्ल्डली लेवल पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस यहाँ पे हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, इकोनॉमिक सस्टेनेंस यहाँ पे फिर से बहाल हो गई थी, दिन रात यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, और हम ग्लोबल लेवल पे जो है मार्क किए जा रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है सूरत हाल कहीं ना कहीं पे हमें तब्दील होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसको वापस अपनी पटरी पे लाने के लिए वहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपनी तरफ से पहल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो सूरत हाल जो है हमें पहलगाम इंसिडेंट से पहले जम्मू कश्मीर की देखने को मिल रही थी, बाय एनी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, तो उसी सिचुएशन को वापस बहाल किया जाए। और उसमें इस तरह के इकदाम का उठाना, इस तरह के जो है इनिशिएटिव्स को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑब्वियसली इसका आने वाले वक्त में हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे।